अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। तुमको देखो प्रोबेबिलिटी समझा दो, पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना, किसी चीज को होने की संभावना क्या हो सकती है। ये समझो आज मैं घर से निकला, क्या चांसेस है कि आज बारिश हो। समझो वेदर रिपोर्ट होती है ना, वेदर रिपोर्ट इस पे तो होती है कि 40% चांसेस है कि आज बारिश होगी, ठीक है। और समझो तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कम आए, क्या चांसेस है तुम्हारा बाप तुमको कूटे, कूटते तो सभी हैं, ठीक है। अब क्या चांसेस है कि तुमको बेल्ट से कूटे, कि चप्पल से कूटे, कि लात से कूटे, कि झाड़ू से। डिपेंड्स, संभावना, इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। कि भैया इतनी परसेंट चांसेस है कि चप्पल से मारेंगे, इतने परसेंट चांसेस है कि जूते से मारेंगे। डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स एज वेल, या फिर डायरेक्ट मजदूरी पे लगाएंगे। इसलिए कहता हूं पढ़ाई कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो पहले ये देखना। थर्ड का ये सॉल्व करता हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। समझो जैसे कैसे बोलूं, हम सोचते हैं कि एक डाइस है, क्या है, डाइस। उसमें से क्या चांसेस है कि 3 से बड़े नंबर आए, तो 4 5 6, 3 नंबर है, 4 5 और 6, 3 नंबर है हमारे पास जो 3 से बड़े होंगे एक डाइस के अंदर। तो 3 फेवरेबल हो गए मेरे पास। टोटल नंबर कितने होते हैं, 6। टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस को फेंकने पे, 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलती है, 3 अपॉन में 6, कट होके क्या आता है 1 अपॉन में 2। ये फर्स्ट आंसर नहीं है, एग्जाम्पल दिया है, लिखने मत बैठ जाना। तो फर्स्ट सवाल क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक व्हील बना के दिया था, देखो यहां से ये वाला व्हील की बात कर रहा हूं। A B C और D, यहाँ पे पॉइंट था, ठीक है। क्या पूछा है कि ये जो अगर इस पिन को घुमाऊं, क्या करूं, घुमाऊं, तो क्या चांसेस है कि ये पॉइंट D पे रुकेगा। तो पहले बात तो देखो कितने चांसेस है D आने के पूरे स्पिन के अंदर, एक ही चांस है D का आने का। तो मैं क्या लिखूंगा, 1। कितना चांस है, 1। फेवरेबल आउटकम कितना है मेरे पास, 1। टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। तो नीचे कितना आ जाएगा, 5। आ गया तुम्हारा आंसर कि 5 में से खाली एक ही प्रोबेबिलिटी है कि मेरे को डी मिलेगा। क्या मिलेगा, डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पत्ते खेलते हैं, पत्ते, उसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, इसको मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आगे वाले इस पहले तुमको ग्राफ बना के दिखाता हूँ, और तुमने उतार लिया था ना, पॉज करके देख लेना। थर्ड का बी कर रहा हूं। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 52 कार्ड होते हैं। उनके कितने हिस्से होते हैं, थोड़े होते हैं रेड के, थोड़े होते हैं ब्लैक के। रेड और ब्लैक में कितने होते हैं, 26 और 26, ठीक है। रेड के भी 2 हिस्से होते हैं। रेड में कौन से मिलते हैं हमको, हार्ट और डायमंड। क्या मिलते हैं, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। ब्लैक में 2 कौन से मिलते हैं हमको, स्पेड्स और क्लब। और क्लब वो गुड्डा होता है ना, गुड्डा बोलते हैं हम लोग वो। तो हार्ट कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। डायमंड के भी 13 होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं। समझे, 52 कार्ड्स थे, 26 रेड 26 ब्लैक। 26 रेड में 2 टाइप के होते हैं, हार्ट और डायमंड, दिल और हीरा। उसमें कितने कितने होते हैं, 13 हार्ट के, 13 डायमंड के। ब्लैक में भी 2 टाइप होते हैं, स्पेड्स और क्लब। स्पेड्स में भी 13 होते हैं, बजा ले भाई, ओके नेवर माइंड। स्पेड से भी 13 होते हैं, क्लब में भी कितने होते हैं, 13। ये चीज समझ आई। हमसे क्या पूछा, एस मिले, क्या मिले, एस, इक्का। इक्का पता है ना, ए वाला कार्ड। तो देखो इसके अंदर एक कार्ड होगा ए का, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। तो कितने कार्ड मिले टोटल, 4। तो मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बने, यहां पे पहले लिखोगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक 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 और एक, चारों में से एक ही एस मिलेगा, एक ही एक का पत्ता मिलेगा। तो फिर 4 नीचे आ जाएगा 50,
2, क्या ये कट हो सकता है? 4 के टेबल 52 आता है आई गेस, 13 पे आता है, कितने पे आता है? 13 पे आता है, तो 4 1 जा 4, 4 13 आर 52, तो कितने की प्रोबेबिलिटी लिख ली अपनी? 1 अपॉन में 13। समझ आया? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। इक्के ढूंढने थे, किसका प्रोबेबिलिटी निकालनी थी? इक्के की, एस की निकालनी थी। तो चारों में एक एक एस होता है, 2 ब्लैक के होते हैं, 2 रेड के होते हैं, तो कितने टोटल हो गए इक्के हमारे पास? 4। ऊपर लिखे 4, टोटल कार्ड कितने गए? 52, नीचे लिखा 52, कट होके कितना है? 1 अपॉन में 13, कि मतलब 13 कार्ड में से एक चांस है कि मुझे इक्का मिले। समझ आई बात? नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा, सॉरी 3 के थर्ड सी पार्ट में क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन रेड एप्पल। ये सब हमको जी से मतलब होता है ग्रीन, आर से मतलब है रेड, और ये सब क्या दिए हुए? एप्पल दिए हुए। मेरे को एप्पल बनाने में जोर आ रहा था तो मैंने बनाया नहीं, तुम समझ जाना, ठीक है? इतना तो तुम समझदार हो ही, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस मच फ्रॉम यू, ठीक है? अब हमको किसकी निकालनी है? रेड की निकालनी है। तो रेड कौन से? 1 2 3 4, कितने रेड एप्पल है हमारे पास? 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने बने? 4, कितने बने? 4। टोटल आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, कितने होंगे? 7, तो ये आ गया हमारा आंसर 4 अपॉन में 7। कटा क्यों नहीं? बिकॉज दोनों किसी सेम टेबल में आते नहीं। तो 7 में से क्या चांसेस है मुझे रेड एप्पल मिले? 4 चांसेस है। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा, इसको कर लो नोट डाउन।